कि हमारे पास होते क्या है और इंग्लिश ग्रामर में इसको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है और क्यों ये जो है ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो कि हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले 9-10 की क्लासेस में ये आते हैं, फिर इसके बाद बीएस के लेवल में आते हैं। इसमें हमारे पास जो है मेटाफोर और एनाफोर और कैटाफोर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और क्यों ये ग्रामर का हिस्सा बना है, हम एक-एक करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है मेटाफोर। व्हाट इज़ मेटाफोर? मेटाफोर क्या है और ये कैसा काम करता है और कैसे ही यूज़ हो रहा है। सबसे पहले इसके जो हमारे पास डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन पे ध्यान देंगे। जैसे कि है सिमिलाइज आर इन डायरेक्ट कंपैरिजन दैट यूज वर्ड्स लाइक आर एज मेटाफोर आर डायरेक्ट कंपैरिजन स्टेट वन थिंग इज द अनदर। जैसे कि यहाँ पर कहा गया डायरेक्ट कंपैरिजन उनके साथ किया हुआ है, एक चीज़ को कंपैरिजन दूसरी चीज़ के साथ करना, जैसे कि उनको एक तशबीह देना। तशबीह का नाम है मेटाफोर का, जो कि कोई भी चीज़ हो आप उसको साथ दूसरा चीज़ के साथ तशबीह दे सकते हो। जैसे कि एग्जांपल पे है हमारे पास सबसे वन, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल लाइक अ स्टार, वो बहुत खूबसूरत लड़की है जैसे कि वो सितारा। टाइम इज़ मनी, कीमत का है वो उन्होंने टाइम के साथ जिक्र किया हुआ है। यानी यहाँ पर जो हमारे पास स्टार, मनी, कोल्ड, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेटाफोर है। माई मॉम इज़ अ हार्ट ऑफ कोल्ड, मेरी माँ का दिल सोने जैसा है। तो ये जो तशबीह दी गई है ये हमारे पास क्या कहलाता है, मेटाफोर है। और मेटाफोर जो है यूज़ सिर्फ इन्हीं के लिए जहाँ पर ज़्यादातर वर्ड्स जो होते हैं लाइक, एज। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जैसे कि आप कोल्ड भी यहाँ पर आया हुआ है, सोना जैसा, तो ये जो सारी चीज़ें हमारे पास होती है यानी तशबीह दिए जाते हैं इससे दूसरे को, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मेटाफोर। इसके बाद हमारे पास आता है एनाफोर। एनाफोर क्या है और ये कैसे इस्तेमाल होता है। हमारे पास जो ग्रामर ऑफ द इंग्लिश होती है, द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स और फ्रेसेस। वर्ड्स और फ्रेसेस एक चीज़ ही है। एट द बिगेनिंग ऑफ ईच लाइन इन स्पीच पोएम ऑफ सरमन, हमारे पास ये किसी भी लाइन में या स्पीच पोएम या खुतबे में इस्तेमाल होता जा रहा हो, यानी एक वर्ड्स की रिपीटेशन दोबारा हो रही हो, तो उसको हम क्या कहलाएंगे, एनाफोर कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास है यू इज़ काइंड, यू इज़ स्मार्ट एंड यू इज़ इम्पोर्टेंट। जो यू का लफ्ज़ है और इसका लफ्ज़ है, तो ये हमारे पास क्या है, एनाफोर है। और एनाफोर का जो है हमारे पास हिस्सा ज़्यादातर सेम ही होता है कि एक चीज़ को, यहाँ पर आई मीट विद असलम, ही वाज एल, यहाँ प्रोनाउन का हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है इसमें कि असलम का जिक्र हो रहा है, यहाँ ही इसके साथ लगा के यानी दो वर्ड्स का मिला के आपके पास एनाफोर आ जाता है। सो मेनी प्लेसेस सो लिटिल टाइम, जो कि सो का जिक्र हो रहा है, जो आपके पास पोइम का हिस्सा है। सो का जो जिक्र है दो दफ़ा आया हुआ है, ये आपके पास क्या कहलाता है, एनाफोर। एनाफोर वो चीज़ें जो ज़्यादातर रिपीटेशन वर्ड्स लेता है इंग्लिश की, चाहे वो स्पीच पोइम्स और सरमन जो भी चीज़ हो, उन्हीं में से ये हिस्सा लेता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, एनाफोर। जैसे कि गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग, और यूर इज़ डिमांड इफ़ यू डू एंड यू आर द डिमांडेड इफ़ यू डू नॉट। ये डिमांडेड यू, ये 2-3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ये रिपीटेशन हुआ है सेंटेंस में, ये आपके पास क्या कहलाता है, एनाफोर कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आता है कैटाफोर। व्हाट इज़ कैटाफोर और क्यों ये इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले जो हमारे पास ग्रामर के हिस्से में इस्तेमाल हो रहे थे वो एनाफोर थे। अब जो ग्रामर में ज़्यादातर इस्तेमाल होते जा रहे हैं वो कैटाफोर है, क्योंकि कैटाफोर और कैटाफोर के इतने इस्तेमाल होता भी नहीं था कि कैसे ये ज़्यादा, अब ये जो है मोस्टली ही आता होता है पेपरों में। जो कैटाफोर होता है ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ इतना है, referring to or replace a words or phrases that is used to later in the test, यानी एक वर्ड्स को दूसरे से रिप्लेस करके बता देना है कि ये वर्ड्स या सेंटेंसेस में करके देना है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, कैटाफोर। कैटाफोर जो इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है वो ऐसे होता है। अब देखो यू इज़ काइंड, यू इज़ स्मार्ट एंड यू इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपके पास एनाफोर का भी एग्जाम्पल था, बट यहाँ पर ये फिर कैटाफोर में क्यों इस्तेमाल हो रहा है। अगर एक आपको पता है एक इंसान के अंदर जो है वो मेहरबान भी है और वो स्मार्ट भी है, तो इसके अलावा जो है उसकी आप इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है, एक काइंड की होती है, जो कि एक इशारे के थ्रू पे कहा गया है, ये कैटाफोर ही कहा जाता है। इफ़ यू वांट सम देयर कॉफ़ी इन द पोएट, यानी ये दियर और यू का जो जिक्र हुआ है ये हमारे पास क्या है, इफ़ का, तो ये भी एक तशबीह जो है हवाले से दूसरे के हवाले से दी जाती है, ये हमारे पास कहलाता है कैटाफोर। ही वाज इल, आई मेट विद असलम, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कैटाफोर में क्या होता है, प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन ऐसे इस्तेमाल होता है जो कि जैसे असलम का जिक्र हो रहा है यहाँ पर ही भी लगाया हुआ है। अक्सर जो कैटाफोर होता है इसमें हमारे पास प्रोनाउन ही यूज़ होता है, यानी नाउन और प्रोनाउन को कभी आगे पीछे करके देते हैं, जिस तरह मैंने एनाफोर का भी पहले एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये ऐसे चेंज करके दे देते हैं, लेकिन ये कैटाफोर का हिस्सा हो जाता है। अब देखो नीचे जो एग्जांपल है ये बहुत मज़े का है, आई विश, आई माई, आई विश, आई माइट। देखो इसमें प्रोनाउन भी, ये जो नाउन है प्रोनाउन है, ये सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। आई विश, आई, ये जो हमारे पास होता है ना, ये एनाफोर का हिस्सा है। जबकि मैं और माइट ये भी एक ही चीज़ है,
बट इन्होंने गेट ऑफ 4 का हिस्सा बनाने के लिए इन्होंने माइट और माइट कर दिया। ये जो है आपको ईज़िली जो है आप लोगों को जो भी वर्ड समझ ना आए इसी के लिहाज से तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई